सभी अपन मंच आसीन करें। हमारे जी.आर. बंजारे जी, बसपा जिला अध्यक्ष शक्ति। करता हूं कि वो आए और हमारे पिता तुल्य जी.आर. बंजारे जी का स्वागत करें। जोरदार एक बार ताली तो बजाएं और कृपया बोलिए संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की, संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा की। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भारत भूमि में जन्म लिए सभी संत महापुरुष मतलब मैं कोटि कोटि नमन करत हूँ। बहुत खुशी के बात है कि आज आप मान यह कार्यक्रम रखे हैं समाज के बारे में और एक कार्यक्रम के आभार व्यक्त करे पर परम आदरणीय पिता तुल्य जी.आर. बंजारे जिला आमंत्रित करत था कि वह एक कार्यक्रम की रूपरेखा और समाज के बारे में दो शब्द कहें। धन्यवाद। हेलो। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने में जितनी आग लगे उतनी ही खूब चमकता है और हीरे में जितनी धार लगे उतनी ही प्रखर निकलता है। मिट्टी की बर्तन पकता है तो धूप में खूब खनकता है। सूरज जैसे बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। सूरज जैसे बनना है तो सूरज जैसे जलना होगा। नदियों से आदर पाना है तो पत्थर छोड़ निकलना होगा। हम गुरु घासीदास के बच्चे हैं, हम बाबा साहब के बच्चे हैं। जो सोचे राह सरल होगा, हर संघर्ष सफल होगा। आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल। घासीदास बाबा जी के प्रतीक जय स्तंभ विरोध मॉडल के स्थापना आज हमारे ग्राम तुलसी जी के कार्यक्रम में पूज्य भंतेगण इसी बात को बाबा साहब ने आर्टिकल में वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया और इस देश के सभी मूल निवासियों को, इस देश के सभी समाज के देशवासियों को वोट हैं। बाबा साहब का कथन नहीं लिखते हैं, बाबा साहब के कहे हुए उपरांत समाज का दीवार में नहीं लिखते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं। बाबा साहब ने वोट का अधिकार जिस दिन दिया तो उस दिन सदन से बहुत खुशी खुशी आए। तो ये एक व्यक्ति जो ब्राह्मण था उन्होंने प्रश्न किया, उसका नाम कृपलानी था। कृपलानी ने प्रश्न किया कि बाबा साहब आप बहुत खुश दिख रहे हैं, क्या बात है? तो बाबा साहब ने कहा हाँ आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं आज रानी का पेट को ऑपरेशन कर दिया। आप राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा बल्कि मेरे समाज के वोट से पैदा होगा। मैंने अपने समाज को वोट का अधिकार दिया है। मेरे समाज अपने वोट की ताकत को समझ जाएगा। मेरा समाज अपनी वोट की कीमत को समझ जाएगा। मेरा समाज अपनी वोट का सही अधिकार का प्रयोग कर लेगा तो इस देश में मांगने वाला समाज नहीं रहेगा। अभी हमारे भाई स्कूल की बात कर रहे थे। आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में अभी और इसी साल 10,644 स्कूल को बंद कर दिया गया है, जबकि हमारी संख्या दिनों दिन बढ़ रही है। तो स्कूल की संख्या बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। लेकिन 11,000 स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ का सरकार बंद कर दिया और अभी जो स्कूल चल रहे हैं उस स्कूलों में कोई स्कूल में 2 गुरुजी, कोई स्कूल में 1 गुरुजी, कोई स्कूल में गुरुजी भी नहीं है। कोई स्कूल में दारू भट्टी खोल रही है और दारू भट्टी में दारू की कमी नहीं है। ये सरकार हमारे बच्चों को और हमारे समाज को नशा में धकेलना चाहती है। हमें शिक्षित बनाकर रोजगार पैदा नहीं करना चाहती। हमारी जाति का होता है, अनुसूचित जनजाति का होता है, पिछड़े वर्ग का होता है। ऐसे बच्चों को लिखित परीक्षा पास होने के बावजूद भी मौखिक परीक्षा में फेल कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ द्रोणाचार्य मनुवादी लोग बैठे हैं। और जब तक ऐसे लोग बैठे रहेंगे तब तक ये सरकार हम चुनते रहेंगे। आप यदि अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, आप यदि अपने बच्चों को सुरक्षित देना चाहते हैं, आप अपना गांव को एक व्यवस्थित गांव बनाना चाहते हैं, आदर्श गांव बनाना चाहते हैं, मॉडल स्कूल खोलना चाहते हैं और चिकित्सालय युक्त अस्पताल खोलना चाहते हैं, डॉक्टर और
संसाधन युक्त अस्पताल चाहते हैं तो बहुजन समाज पार्टी को चुनिए। ऐरे गैरे सरकार आपने बहुत देख लिया, 78 साल से देख लिया, 78 साल से आपके साथ अन्याय हो रहा है। साथ ही साथ आज के कार्यक्रम में लेट हुआ उसके लिए